गीताई माऊली माझी, तिचा मी बाळ नेणता, पडता रडता घेई उचलून कडेवरी. आप सभी को जय जगत। मेरा नाम सौ शुभंगी विजयराव बड़े, साटोड़ा, वर्धा, महाराष्ट्र से। आज दिनांक 24 मार्च। गीता प्रवचन अध्याय 5वां। देहधारी मनुष्य के लिए सुलभता की दृष्टि से निर्गुण की अपेक्षा सगुण श्रेष्ठ कर्म है। कर्म करते हुए भी उसे उड़ा देने की युक्ति कर्म न करते हुए कर्म करने की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें सुलभता है। कर्मयोग में प्रयत्न अभ्यास के लिए जगह है। सब इंद्रियों को अपने वश में करके धीरे धीरे सब उद्योगों से मन हटा लेने का अभ्यास कर्म योग में किया जा सकता है। यह युक्ति आज न सदी तो भी सदने जैसी है। कर्मयोग अनुकरण सुलभ है, वही सन्यासी को अपेक्षा उसकी विशेषता है। परंतु पूर्ण अवस्था में कर्मयोग और संन्यास दोनों समान ही है। पूर्ण संन्यास और पूर्ण कर्मयोग दोनों एक ही नाम दो है। देखने में अलग अलग है, परंतु असल में दोनों है एक ही। एक प्रकार में कर्म का भूत बाहर नाचता हुआ दिखाई देता है, परंतु भीतर शांति है। दूसरे प्रकार में कुछ न करते हुए त्रिभुवन की हिला डालने की शक्ति है। जैसा दिख पड़ता है वैसा न होना, यह दोनों का स्वरूप है। पूर्ण कर्मयोग संन्यास है, तो पूर्ण संन्यास कर्मयोग है। कोई भेद नहीं, परंतु साधक के लिए कर्मयोग सुलभ है। पूर्ण अवस्था में दोनों एक ही है। ज्ञानदेव को चांगदेव ने एक पत्र भेजा। वह सिर्फ कोरे कागज का पत्र था। चांगदेव से ज्ञानदेव उम्र में छोटे थे। चिरंजीव लिखते हैं तो ज्ञानदेव ज्ञान में श्रेष्ठ, पूज्य लिखते हैं तो उम्र में कम। तब सिर नाम क्या लिखे इसका कुछ निश्चय नहीं हो पाता था। अंत चांगदेव ने कोरा कागज ही भेज दिया। वह पहले निवृत्तिनाथ के हाथ में पड़ा। उन्होंने उसे पढ़कर ज्ञानदेव को दे दिया। ज्ञानदेव ने पढ़ा और मुक्ताबाई को दे दिया। मुक्ताबाई ने पढ़कर कहा, चांगदेव इतना बड़ा हो गया है, पर है अभी कोरा का कोरा ही। निवृत्तिनाथ ने और ही अर्थ पढ़ा था। उन्होंने कहा, चांगदेव कोरे है, शुद्ध है, निर्मल है, उपदेश देने योग्य है। फिर ज्ञानदेव से पत्र का जवाब देने के लिए कहा। ज्ञानदेव ने 65 ओवियों का पत्र भेजा। उसे चांगदेव 65 कहते हैं। ऐसी इस पत्रिका मनोरंजक कथा है। लिखा हुआ पढ़ना सरल है, परंतु न लिखा हुआ पढ़ना कठिन। उसका पढ़ना कभी समाप्त नहीं होता। इसी तरह सन्यासी रीता कोरा दिखाई दे तो भी उसमें आर पार कर्म भरा रहता है। नमस्ते।